पहले सो लेते हैं फिर उसके बाद चलेंगे। ओके। बच्चों का मूड गड़बड़ हो गया है, मेरे पे गुस्सा आ रही है बहुत तेज। जाओ। छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। तो आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। तो बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, भले चले होंगे, जहाँ भी होंगे अपना और अपनों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो अपना भी ख्याल रखिए, साथ में रखिए अपनों का भी, और जहाँ भी रहिए बिल्कुल मस्त रहिए, खुश रहिए। और मॉर्निंग का टाइम है और अच्छा मुझे इसलिए लग रहा है, बहुत ही अच्छा सा फील हो रहा है क्योंकि आज सुबह सुबह मंदिर जा कर के आ गए। मैं बच्चों की छुट्टी थी तो इसकी वजह से मॉर्निंग का कुछ जल्दी नहीं था, महाशय जी को निकलना होता है लेट, और मंडे को तो ज़्यादातर जाती ही हूँ बट शाम के टाइम हो पाता है, लेकिन आज सुबह ही चली गई तो ठीक लगा। एक जो सुबह सुबह जाना ना शाम का भी अच्छा होता है, खैर मंदिर तो जगह ही ऐसी है कि आप कभी भी जाइए तो उतना ही अच्छा लगता है, बट मॉर्निंग में जो रिफ्रेशिंग रहता है ना वो शाम के टाइम थोड़ा सा कम लगता है मुझे। और अच्छा लगा, गई तो फिर भगवान जी का स्नान वगैरह भी हुआ पड़ा था। एंड सबसे अच्छी बात ये हुई कि यहाँ तो जल चढ़ाने को मिलता ही नहीं है शिवलिंग पे, भगवान जी एकदम अंदर रहते हैं, दूर से ही दर्शन करें। एंड पीछे में भी है एक छोटा शिवलिंग है तो उसका भी गेट बंद रहता है, बट आज ऐसा हो गया कि गेट खुला हुआ था, शायद पंडित जी ने तुरंत ही स्नान करवाया था, गेट खुला छोड़ करके वो गलती से मीन्स हट गए होंगे। और मैं गई, मैं तो फिर जल लेकर के ही गई थी, लेके ही जाती हूँ कि कभी तो चांस मिल जाए, नहीं मिला होता तो फिर किसी भी पेड़ पौधे में मंदिर में ही डाल देती हूँ। तो फिर चढ़ा दी और तो अच्छा लगे मेरे को। मासी जी बोले तुम कैमरे में कैद हो, क्योंकि वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा भी है, तो बोलते कि तुम कैमरे में कैद हो गई हो, बहुत जल्दी तुमको आएंगे पकड़ने के लिए पंडित जी। मैंने कुछ गलत काम थोड़ी की हूँ, भगवान जी को जल चढ़ाई हूँ। मुझे इतना ज़्यादा मीन्स ऐसा लगता है काश कोई एक शिवलिंग बाहर मिल जाए जिस पे हम जल चढ़ा सकें, गाँव की तरफ या मेरे मीन्स हर जगह ही शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं लोग, बट यहाँ नहीं हो पाता, तो उस चीज़ के लिए मैं तरसती हूँ बहुत ज़्यादा। तो मुझे चांस मिला तो मैं चढ़ा ली। तो इन लोगों को यही लग रहा है, मॉर्निंग से ही बोल रहे हैं कैमरे में आपकी फ़ोटो आ गई होगी, अब आपको पकड़ लेंगे लोग कि आपने ऐसी गलती क्यों कर दी, चुपके से जाके जल चढ़ा दिया। मैंने चलो भाई अगर आएगा कोई पूछने, पंडित जी को वैसे है जान पहचान, पंडित जी जानते हैं हम लोगों को। मैंने अगर पूछेंगे बाई चांस उन्होंने देख लिया, पूछेंगे तो बोल दूंगी क्या आपकी गेट खुला हुआ था तो भगवान जी को जल ही तो चढ़ाया, और क्या। तो बस वही है, और मुझे तो भाई अच्छा लगा, मुझे तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लग गया। तो बस वही है। और अब पियेंगे चाय, बेटा जी ने चाय बना करके रेडी रखी हुई है, मैं बोल के गई थी कि चाय बना के रेडी रखना, क्योंकि मैं सुबह से चल रही हूँ, दौड़ भाग में लगी पड़ी हूँ, बहुत सारे कपड़े भी थे धुलने को, वो सारे खुद ही हाथ से ही धो दी। मशीन का मैं ड्राई करने के लिए ही यूज़ करती हूँ, बहुत कम मशीन का यूज़ करती हूँ, जब हैवी कपड़े होते हैं ना तभी, जो हल्के हैं वो सब तो मैं हाथ से ही निपटा देती हूँ कि थोड़ा अपना शरीर भी चलना चाहिए तभी ठीक है, नहीं तो बस जाम हो जाएंगे। तो इसके लिए चलता फिरता रहे तो ही ठीक है। तो इसके लिए अभी मन नहीं किया कि मैं खुद से बनाऊँ, मैं बेटा जी को बोली आप जल्दी से ब्रश वगैरह कर लेना और मेरे लिए चाय बना के रखना। हॉट वाटर तो बॉटल में फिल करके ही गई थी। चलिए पीते हैं चाय, फिर मिलती हूँ। और चाय पीने के बाद मैं लग गई थी अपने काम धाम में। तो हम लोग का तो बस वही है ना कि जितना जल्दी से जल्दी अपना खाना पीना सब कुछ रेडी हो जाए, घर का काम ख़त्म हो जाए। एंड जब बच्चे घर में होते हैं फिर तो एकदम लेट हो जाता है किसी भी चीज़ में, सारी चीज़ों के लिए बोलना चिल्लाना कहते रहना। अभी पता चलता है बेडशीट ठीक करके आए, थोड़ी देर में वैसा ही फिर मिलता है, बट क्या करें, कोई बात नहीं, सही है वो जो भी है। होती हैं आज वो नहीं है, मंडे है तो मंडे को किसी का भी कोई क्लास नहीं होता है, मैं रहती हूँ शाम के टाइम फ्री, तो इसके लिए मैं बोली चलेंगे। बट मॉर्निंग जो है हमारी प्लानिंग हुई थी बच्चों को, फैन ऑफ करो आवाज़ नहीं आएगी अच्छी। मॉर्निंग में हमारी प्लानिंग हुई थी कि बच्चों को बोलिए फटाफट से नहा धो करके ब्रेकफास्ट कर लो, आज आफ्टरनून में रिलायंस में चलना है। बच्चों ने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया, यहाँ तक कि अभी लंच भी हो गया, और बोलते कि चलें क्या, हमें बोली अभी नहीं शाम को चलेंगे। तो मीन्स ये इनको खिलाने पिलाने का फंडा है कि जल्दी जल्दी खा लो, बाहर जाना है, तो बाहर जाने की खुशी में ना बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है खाना, तो मेरा हो गया फ़ायदा। और मैं अभी थोड़ी देर सोऊंगी, पहले बिना सोए मैं नहीं हिलने वाली। तो बोलते हैं कि हमें पता था आप यही करोगे, हम लोग को खिला पिला दोगे फिर खुद ही सो जाओगे।
मैं 4:30 बजे की जगी हूँ। अभी जो एनर्जी है वो लो होती जा रही है और टाइम लग जाता है जाने में, तो थोड़ी देर सो लूँगी तो थोड़ा रिफ्रेश हो जाएगा मूड, उसके बाद जाएंगे। तो इवनिंग क्लास नहीं है तो फिर कोई टेंशन नहीं है, पहले सो लेते हैं फिर उसके बाद चलेंगे। ओके। बच्चों का मूड गड़बड़ हो गया है, मेरे पे गुस्सा आ रही है बहुत तेज। जाओ, बुला रहे हैं आपको। और ये है आज का हमारा खाना, एकदम सिंपल सादा, पालक वाली दाल, राइस, सैलेड, सब्जी एंड अचार, और साथ में पापड़ नहीं तो ये जो चिप्स होता है ना तलने वाला, ये तो ये हो गया आज का हम लोग का सिंपल सा सादा सा खाना। मैं खिला लेती हूँ सबसे पहले बच्चों को। गुस्सा हो गई क्यों बैठे हो? हाँ, अभी नींदी गई नहीं क्या? तो मैं तो कब से बोल रही थी ना आपको सोने के लिए कि जल्दी सो जाओ फिर चलना है। ऐसे गुस्सू वाला फेस लेकर के जाओगे फिर पता है क्या बोलेंगे वो लोग, ये मामा जबरदस्ती लेकर के आ गई है बच्चे को मार पीट करके और बोले कि चलना ही पड़ेगा आपको। छोड़ दो भैया। हाँ बोलो, जल्दी से अच्छे हो जाओ ना, जल्दी से नींदी को बाय बाय कर दो ना, तभी तो चलोगी। देखो शक्ल पे, देखो शक्ल पे 12 बजे हैं, ठीक है। तो 3-5 हाँ तो क्लॉक में हो रहा है ना बच्चा, कल पे तो 12 बजे हैं। फिर वहाँ के लोग बोलेंगे मार पीट हो करके आया घर से, बच्चा खा करके आया, बच्चे को किसी ने अच्छे से धोया करके। हिंदी को बाय बाय कर दो, चलते हैं फिर। एंड आज है फ्राइडे का दिन था, तो बाहर का हम लोग कुछ नहीं खा सकते क्योंकि सभी चीज़ों में खटाई यहाँ पे ज़रूर ही मिलता है, इमली का पानी वगैरह डालते ही हैं, तो बाहर कुछ नहीं खा सकते। तो इसके लिए मैं बोली कि घर पे ही कुछ जुगाड़ करते हैं और बना दी कैरेट वगैरह डाल करके टेस्टी सा भेलपूरी। तो ये हम लोग नाश्ता कर लिए और मेरी चाय भी हुई थी। फाइनली हम लोग निकल के धूप अभी इतनी तेज़ होती है कि 4-5 बज जाते, फिर भी वैसे ही तेज़ धूप लगती है। 5 या 6 o'clock तक धूप रहती है, तो कितनी देर धूप से डरना। फिर भी टाइम भी वहाँ जाने के बाद भी टाइम हो जाता है, जल्दी जल्दी निकलने का टाइम होने लगता है। तो इसके लिए 4:30 के लगभग कुछ हो रहा था, समथिंग, टाइम याद नहीं मुझे, और हम लोग पहुँच गए रिलायंस। मैं पहुंच चुकी हूँ जियो मार्ट में, एंड जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपको अगले वीडियो में मिलेगा। आज की वीडियो में इतना ही है, देखने के लिए थैंक यू सो मच।